दोस्तों, आज पेश है चाचा भतीजा और बंदरों का देश। ये कवर चित्र है। चाचा जी, आज मौसम मौसम कितना सुहाना है। हाँ, यह मंद मंद हवा और भीनी भीनी फूलों की खुशबू सचमुच दिलों को खुश करने वाली है। तभी एक टैक्सी आकर रुकी, उसमें से ड्राइवर उतरा। टैक्सी में बैठे साहब आपको बुला रहे हैं। मुझे? खैर, चलो मैं देखूं कौन साहब हैं। और चाचा ने जब टैक्सी में झांक कर आने वाले को देखा तो उसकी आंखें फटी रह गई। बंदर? घबराइए नहीं, मैं डॉक्टर जीरो हूँ। एक ज़रूरी काम से आया हूँ, अंदर चलिए। मैं सब कुछ बताऊँगा। और डॉक्टर चाचा तो डॉक्टर जीरो के अंदर ले गई। बंदर, और वह भी इंसानों की भाषा बोलता है, इसमें अचंभे में डाल दिया है। और मैं तुम्हारी दुनिया का नहीं हूँ, अंतरिक्ष ग्रह से हूँ, जिसका नाम बंदरों का देश है। वहीं देश से आया हूँ। और वहाँ मुझ जैसे बंदर इंसान की भाषा बोल सकते हैं। डॉक्टर जीरो, तुम्हारा पृथ्वी पर आने के कारण मुझे पता चला है। पृथ्वी पर बड़ी महत्वपूर्ण जड़ी बूटी है, जिसे अपने देश में ले जाकर लोगों का मुफ्त इलाज करूँगा। तुम लोगों का मुफ्त इलाज करोगे? हमारी एक संस्था है सिंडिकेट, उसमें मार्शल का यही आदेश है। सिंडिकेट? मार्शल? यह सब क्या है? तुमने हमें भूल भुलैया में डाल दिया। सिंडिकेट बंदरों के देश का एक संस्था है, जिसमें सदस्य मुझे कई बंदरों की संस्था का चीफ मार्शल है। मुझको हुक्म देता है। क्या कोई राजा है? नहीं नहीं, मार्शल को किसी ने नहीं देखा। वह हमें आदेश देता रहता है, दूर संचार के माध्यम से। हाँ, पर तुम हमारे पास क्यों आई हो डॉक्टर? हाँ, तुम चाचा भतीजा भलाई करने में प्रसिद्ध हो, इसलिए मैंने सोचा कि जड़ी बूटी ढूंढने में तुम मेरी मदद करोगे। भतीजे, डॉक्टर जीरो ठीक कहती हैं। वह एक परोपकारी कार्य के लिए आए हैं, इसलिए हमें उसकी मदद करनी चाहिए। रात हो गई है। डॉक्टर जीरो गहरी नींद में सो गई। और प्रातः, डॉक्टर जीरो, क्या आप जड़ी बूटी लेने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। तो आप मेरी कार में आ सकते हैं। भतीजा आपके साथ होगा और जड़ी बूटियां ढूंढने में आपकी मदद करेगा। और डॉक्टर जीरो चल पड़ा। डॉक्टर जीरो, आप कार बड़ी तेज चलाते हैं। अपने देश में हम 200 किलोमीटर की रफ्तार से कम नहीं चलाते। बस डॉक्टर जीरो, यही रुक जाइए, आगे गाड़ी नहीं चल जाएगी। यह घना जंगल है, जितनी चाहे जड़ी बूटियां ले लो। वाह, यह रही संजीवनी बूटी, जिसे मृत लक्ष्मण के शरीर में प्राण फूंक दिए थे। और कुछ फिर डॉक्टर जीरो अपनी जेब से कुछ टटोलने लगा। और अचानक हैंड्स अप। तुम डॉक्टर जीरो, आप हमारे मेहमान हैं। सेटअप। मैं तुम्हें मेरे साथ चलना होगा बंदर देश में। तभी बिजली सी करोंद और भतीजे ने छलांग मारी। और धोखेबाज हमारी दया का नाजायज फायदा उठाना चाहता है। और डॉक्टर जीरो ने चुपके से एक गोला निकाला और बड़ाम। और गोला फटते ही चारों ओर घना धुआं फैल गया। और जब धुआं हटा तो भतीजा बेहोश हो गया। नादान छोकरा हमें चकमा देना चाहता था। और कुछ देर बाद आसमान में एक हेलीकॉप्टर मंडराता दिखाई दिया। डॉक्टर जीरो ने इशारा किया और इस छोकरे को कांट में डाल दो।
कॉप्टर में डाल दो। यस बॉस। और हेलीकॉप्टर उड़ चला और हेलीकॉप्टर चाचा के निवास पर हेलीकॉप्टर चाचा के निवास पर उतरा। पायलट, तुम यहीं ठहरो, मैं अंदर से अभी आता हूँ। अरे डॉक्टर जीरो, आप अकेले भतीजे कहाँ हैं? कार चलाते में ख़राब हो गई और वर्कशॉप में ठीक करवा रहा है। कार खराब? अरे भाई, वह तो बिल्कुल नई कार है। आपके यकीन नहीं तो आप ना जादू चिराग निकालिए और चिराग के दिन आपको सही सही बता देगा इस समय भतीजा कहाँ पर है। तुम्हें कैसे पता हमारे पास एक जादू चिराग है? अरे चाचा अरे चाचा, भतीजा के पास जादू चिराग है, यह सारी दुनिया को पता है। ठहरो, मैं जादू चिराग निकाल कर लाता हूँ। मुझे लग रहा है भतीजा किसी मुसीबत में है। और दूसरे कमरे में जाकर चाचा ने एक बटन दबाया और दीवार अपने आप जगह बन गई और चिराग रखा हुआ दिखाई देने लगा। और तभी पीछे से डॉक्टर जीरो ने जेब से गोला निकाला। ये एसएस हमारे काम से पूर्ण की योजना अनुसार अपने आप पूरा हो जाएगी। और इससे पहले चिराग का इस्तेमाल करके डॉक्टर धुएं से का गोला फोड़ दिया। ओह, मेरा दम घुट रहा है। और धुआं छटने पर चाचा बेहोश हो गया। ही और अंदर एक आदमी बेहोश पड़ा है। उसे हेलीकॉप्टर में डालकर अपनी उड़न तस्तरी में की ओर ले चलो। यस बॉस। और हेलीकॉप्टर बेहोश चाचा भतीजा को लिए उड़ चला। और डॉक्टर जीरो अपनी उड़न तस्तरी से पहाड़ों के बीच में छुपा रखी थी। कॉप्टर को उतार कर संभल कर उतारना। उड़न तस्तरी सब को लेकर आकाश में उड़ गई और अंतरिक्ष में लाखों किलोमीटर दूर धरती पर हुई किसी अज्ञात ग्रह की ओर अग्रसर होती जा रही थी। और अंत में अरे होश में आ रही हैं। मैं कहाँ हूँ? भतीजा कहाँ है? यह बंदरों का देश है, तुम्हारा भतीजा भी यहीं है। ठीक है, और तुम लोग कौन हो? हम सिंडिकेट के मेंबर हैं। हमारा सरो कमांडर है मार्शल। हमें यहाँ क्यों लाया गया है? पृथ्वी के उन लोगों को जिनका दिमाग बड़ा तीव्र माना गया है, उनको यहाँ लाया जाता है। और तुम चाचा भतीजा भी शामिल हो। हमारे मुखिया मार्शल का विचार है कि पृथ्वी को जीतने का है, उसके लिए तुम मार्शल के बहुत ज़रूरी हो। वो ये इरादे हैं जनाब के। और इनके इरादे कामयाब हो गए तो पृथ्वी पे सारे इंसान हमेशा के लिए बंदरों के गुलाम हो जाएंगे। कुछ करना चाहिए। तभी बिजली की तरह मुड़ा चाचा और घुमा और तड़ाक और उल्टे हुए खुद ही दूर जा गिरा। ओह, इतनी जोर से झटका, इसके जिस्म में बिजली का करंट चल रहा है। शुक्र मनाओ वोल्टेज कम थी। तुम्हारी भलाई इसी में है चालाकी न दिखाओ ना, और यहाँ से निकलना नामुमकिन है। तुम्हारा फ्लैट आ गया है, तुम अंदर भतीजा मिल जाएगा। आइए चाचा जी, आखिर आप भी यहाँ पहुँच गए। भतीजे, तू यहाँ कॉमिक्स पढ़ रहा है और या सब कुछ पढ़ रहा है या कुछ और भी किया? क्या नहीं चाचा जी, सब कुछ। यहाँ सारी जगह घूमा हूँ। मैं यहाँ पृथ्वी से और लोग से मिला हूँ। अच्छा, वे कहाँ रहते हैं? इन बंदरों के प्रति सबके मन में गुस्से की आग सुलग रही है और वे लाचार हैं। बंदरों का दामन के आगे
दमन के आगे SI हैं और काफ़ी पियो। जब तक पृथ्वीवासी का विरोध करता है तो ये उसे लैंप में भेज दिया जाता है। भतीजे, चिराग का दिन की कोई खबर है? हाँ, मैंने यहाँ देखा था। डॉक्टर जीरो उसे काम में ले रहा है। जंगलों को साफ कर दो और 2 पावर स्टेशन इंजन दिन ने लगाए हैं। तभी टेलीफोन। हेलो डॉक्टर जीरो, बोल रहा हूँ। होटल अंतरिक्ष में जाकर खाना खाओ और उसके बाद ट्रेनिंग सेंटर में अपनी उपस्थिति दिखाओ। डॉक्टर जीरो, क्या तुम मार्शल से मिल सकता हूँ? मैं उन्हें कह दूंगा, यदि उनके पास समय होगा तो वे आपसे बुला लेंगे। और बंदर के देश में सारे सारी बंदे के देश में सारी चीज़ सौर ऊर्जा से चलने वाली कार चाचा जी को ले जाने के लिए तैयार थी। और कार काफ़ी स्पीड अच्छी है। शायद ये इस ग्रह में गुरुत्वाकर्षण कम होने की वजह से है। और होटल अंतरिक्ष काफ़ी बड़ा है। लगता है बंदरों की सिटी प्लानिंग बड़ी अच्छी है। और क्यों नहीं हम इस टेबल पर बैठ जाएं? नहीं चाचा जी, यह टेबल सिंडिकेट के सदस्य बंदरों के लिए रिजर्व है। अच्छा, यहाँ भी जाति भेद, कलंक का कलंक यहाँ भी मौजूद है। अरे देखो, कर नहीं चलता। अरे कमबख्त, तू मेरे रास्ते में क्यों आया? मुझे जुबान लड़ाता है, मार डालूंगा। अरे जा कबूतर। और डडूम डुशूम राम। पुलिस, पकड़ लो इन जानवरों को। यहाँ शराब पीकर होटल में दंगा करते हैं और इन्हें सजा के लिए लेबर कैंप भेज दो। वहाँ सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। कमाल है, यहाँ इंसान को बंदर नचा रहे हैं। और चाचा भतीजा गाड़ी में बैठकर ट्रेनिंग सेंटर की ओर चल दिए। बस गाड़ी यहीं गेट पर रोक दो। और ट्रेनिंग सेंटर के डायरेक्टर ने उनके हाथों मिलाकर उन्हें स्वागत किया। आपका हमारे नौजवानों को लिए जूडो कराटे सीखना होगा जूडो कराटे सिखाना होगा अवश्य। एक बात बताओ, थोड़ी देर पहले मैंने एक साथी को छुआ तो वह ज़बरदस्त बिजली का झटका लगा था। क्या आपके हाथ मिलाने से मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ? ही हमारे बंदर बिजली पैदा करने वाले जनरेटर लगा रखता है। उस समय वे करंट बंद कर रखा है। और चाचा ने कराटे के कपड़े पहन लिए। ही मान गए, वो दिन आ गए हैं। आओ, मैं तुम्हें कराटे का प्रयोग बताऊंगा। तुम दोनों पहले मुझ पर हमला करो। याहू। और वैसे नहीं, ऐसे। लो, संभालो मेरा आया वार। और ये वार, ओह, इसे ऐसे रोका जाता है। और फिर तड़ाक। आपने मेरे नौजवानों को बेहोश कर दिया। कराटे की लड़ाई में ऐसा हो जाता है, थोड़ी देर में ये होश में आ जाएंगे। और 2 घंटे विश्राम में सारे बंदर चले गए और चाचा भतीजा अकेले रह गए। चाचा जी, अगर ये बेहोश बंदर को हम फ्लैट में ले जाएं तो काफ़ी जानकारी मिल सकती है। ठीक है, आप इसे संभालें, मैं गेट पे चौकीदार को ठिकाने लगाता हूँ। और चौकीदार, ये डंडा काफ़ी मजबूत है लगता है। तड़ाक। और फिर बेहोश बंदर को गाड़ी में डालकर चाचा फ्लैट की ओर ले तेज़ी से रवाना हो गए। और भतीजे, जल्दी फ्लैट का दरवाज़ा खोलो, हमें इस यहाँ बंदर को अंदर ले जाना है।
और मैं इसकी चीर फाड़ करके देखना चाहता हूँ यह प्राणी आखिर है क्या चीज़। और जब बंदर की चीर फाड़ करने पर उसकी चमड़ी हटाई गई तो ओह, यह तो मैंने सोचा ही न था। ओह, मुझे शक था कि इन बंदरों के संचालित करने वाला कोई दूसरा है। मुझे यह नहीं पता था कि यह तारों की बनी मशीन के ढांचे हैं। परंतु चाचा जी, ये मशीन के ढांचे आदमी की तरह कैसे चलते, कैसे करते हैं? वैसे तो इस काम में बात कोई नई बात नहीं है। हमारी पृथ्वी पर मशीन इंसान का तरह रोबोट बन चुकी है, परंतु यह मशीन बंदर बहुत उच्च कोटि की है, टेक्नोलॉजी है, इसे प्रदर्शन करती है। बंदर का दिमाग इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्र और ट्रांसमीटर लगा है, जिससे दूर से आदेश दिए जा सकते हैं। और यह बंदर बोलता कैसे है? टैप रिकॉर्ड से। फिर तो इस जिसने भी मशीनी बंदर बनाया है वह उसकी उच्च कोटि की वैज्ञानिक क्षमता है की दाग देनी पड़ेगी। और तभी एक आवाज़ गूंजी, उठकर खड़े हो जाओ, मार्शल आ रही हैं। लेकिन मुझे तो मार्शल कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वे आपको किसी को दिखाई नहीं देते। सुनो वे क्या कहते हैं। मैं मार्शल बोल रहा हूँ। तुमने मुझसे मिलने की इच्छा प्रकट की थी। मैं जानता चाहता हूँ कि आखिर तुम कौन हो और तुम्हारे इरादे क्या हैं। मैं किसी दूसरे ग्रह के इस ग्रह जैसे ही बंदर का देश कहते हैं वो आया था। मैं अपनी खोज का पता लगाया कि पृथ्वी पर बहुत सारी हरियाली और सुंदर जगह है। मेरी इच्छा हुई कि मैं पृथ्वी पर जीत कर वहाँ के शासक बन जाऊँ। यह काम मैं अकेले नहीं कर सकता, इसलिए मैंने मशीनी बंदर बनाया, जिसकी मैंने सिंडिकेट में भर्ती किया। और सारे बंदर मेरे इशारे पर चलते हैं। वह तो देख ही रहा हूँ हैं। और जब मैं अपने आज्ञाकारी कमांडर डॉक्टर जीरो की मदद से पृथ्वी पर उतनी ही योग्य व्यक्तियों को, इंजीनियरों को और प्रोफेसर, फौजी, जनरल, डॉक्टर इत्यादि थे, उनका अपहरण करके उन्हें यहाँ ले आया और वे मेरा हुक्म बजा लाते हैं। तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। बोलो, दोगे न? बिल्कुल मार्शल। चाचा जी, यह आप क्या कह रहे हैं? आप सिर्फ एक और क्रूर व्यक्ति के साथ दोगे? भतीजे, इस समय इसके सिवा कोई चारा नहीं है। तुम जरा खामोश रहो। और मार्शल, अब आपको देख सकता हूँ। मैं किसी मैं किसी को भी दर्शन नहीं देता, चूँकि तुम पृथ्वी के बुद्धिमान व्यक्ति हो। तुम्हारी बहुत कदर करता हूँ, इसलिए मैं अपना प्रतिबिंब भेजता हूँ। और दीवार पर मार्शल का चेहरा प्रतिबिंब हो गया। और कुछ तुम्हें और कुछ कहना है? मार्शल, मैं सिर्फ तुम्हारा आदेश सुनूंगा, बंदरों का नहीं। मजबूर है कि मंजूर है। और प्रतिबिंब गायब हो गया। चाचा जी, यह तो उसी मार्शल की तस्वीर है। हाँ, और भी कुछ देखना चाहते हो? यह देखो, ये तस्वीर के पीछे एक माइक्रोफोन छिपा है और मार्शल से जो भी बात हुई इसमें से आ रही थी आवाज़। चाचा जी, एक बात माननी पड़ेगी, यह मार्शल पहुंची हुई दिमाग शक्ति रखता है। हाँ, सो तो है। लेकिन अगर ये पागल मार्शल अपने ब्रह्मांड में परियंत्र में सफल हो गया तो पृथ्वी तराई तराई मच जाएगी। वहाँ पर सब उल्टा
सब उल्टा हो जाएगा। भले ही नेक इंसान चंद मुट्ठी भर मशीनगिरी बंदर राज्य करेंगे और उसके ऊपर होगा यह घमंडी मार्शल। चाचा जी, मुझे एक तरकीब सूझी है क्या? यदि हम यहाँ से पावर बैटरी को बंद कर दें तो में कामयाब हो जाए तो मार्शल शक्ति घट जाएगी। वाह, तुमने तो बहुत दूर की सोची, तेज दिमाग पाया है तुमने। आखिर भतीजा किसका हूँ? भतीजे, यह रबड़ के दस्ताने पहन लो। ये रबड़ में बिजली का करंट नहीं आता और हम पावर हाउस पर हमला करने जा रहे हैं। और चाचा भतीजा बिजली के स्रोत को काटने चले दिए और पावर हाउस के गेट पे पहरेदारों को ठिकाने लगाना पड़ेगा। और चाचा भतीजा को देखते ही पहरेदार सैनिक ललकारा, खबरदार, वहीं रुक जाओ। और अरे बंदर की औलाद, देखो, रबड़ के दस्ताना ही उसे छुआ, मगर कारण बंदर के अंदर करंट मुझे नहीं लगा। अब यह कब तक चलेगा? कभी कभी सारे बंदर हमारे शरीर में किसी खुले भाग को छू सकते हैं। इससे पहले हमें पावर हाउस का संबंध काट देंगे। और पावर हाउस को कंट्रोल रूम, यहाँ तुम कैसे पहुँच गए? यहाँ किसी को घुसने की इजाज़त नहीं है। और पलक झपकते ही बंदूक की 2 गोलियाँ निकली और यह बंदूक अब मेरे काम आएगी और पूरे बंदर देश में बिजली का गुल किए देता हूँ। इसके साथ ही बंदरों में करंट आना बंद हो जाएगा। और चाचा ने एक झटके से पावर का हैंडल नीचे कर दिया और भतीजे ने बिजली की तार काट दी। और उधर माइक में मार्शल भवन में, डॉक्टर जीरो, यह एयर कंडीशन क्यों बंद हो गया? लगता है पृथ्वी से आए गए चाचा भतीजा मुझसे धोखा दे रही हैं। वह ग्रह की बिजली गुल करने में उनका ही हाथ है। जाओ, उन दोनों को पकड़कर हमारे सामने पेश करो, जो आज्ञा मालिक। और भतीजे, जल्दी आओ, अभी हमें पृथ्वी भाइयों को निकालना है। और तभी, बस काफ़ी हो गया तुम्हें मार्शल को तुम उसका साथ देने का वादा किया था और इससे विपरीत तुम तोड़फोड़ शुरू कर दी। अब तुम बगावत करने वाले हो, यहाँ कड़ी सज़ा दी जाती है। अरे बंदूक, पहले तो तुम्हें उड़ा देता हूँ। और तभी पीछे से बंदूक फेंक दूँ और आंखें बंद करो और आगे बढ़ो। और चाचा भतीजा हम कहाँ जा, और वह जानने के लिए मिसाइल भंडार। लगता है यह जगह तो मिसाइल भंडार है। लगती है भतीजा, मिसाइल, हाँ, ये खतरनाक हथियार होते हैं। और यह सज्जन तो यहाँ तैनात है, पृथ्वीवासी लगता है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं फ्रिक्वेंस हूँ, अमेरिका का सबसे बड़ा मिसाइल एक्सपर्ट। मेरा काम है यहाँ मार्शल के लिए मिसाइल बनाना का भंडार बनाना। आप यहाँ पर आए कैसे? जैसे तुम लोग, मेरा भी अपहरण करके लाया गया है। मैं ही नहीं, पृथ्वी के और भी विशेषज्ञ हैं। वे सामने फ्रांस लुई क्या अंतरिक्ष वैज्ञानिक है और जापान के माने हुए केमिकल एक्सपर्ट तनका और
उधर इंग्लैंड के जॉन फर्नांडस खड़े हैं, जो विश्व रेडियो टेक्नोलॉजिस्ट है। इसी के साथ दर्जनों विशेष स्कोर भी हैं। क्या तुम सबको पता है कि तुम्हारे ज्ञान को पृथ्वी पर के खिलाफ प्रयोग किया जा रहा है और तुम्हारे ही भाई बंधुओं को गुलाम बनाया जाएगा? सबका पता है, लेकिन जो कोई भी विरोध करता है उसके साथ सलूक किया जाता है, देख लो। और फिर चाचा भतीजा, तुम मार्शल के सामने अभी पेश किया होना है। तुम्हें बगावत करने का जुर्म की सज़ा सुनाएंगे। डॉक्टर जीरो, मेरे करीब न आना, वरना मैं तुम्हारा मौत निश्चित है। और कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा, क्योंकि मार्शल ने तुम्हारे लाने के लिए कोई दूसरा भेजा है। हमारा दिन। अरे जिन, तुम हमें पकड़ोगे? तुम हमारे साथी हो। नहीं, मैं चिराग का गुलाम हूँ। जिसके पास चिराग होगा मैं उसी का हुक्म बजाऊंगा। और जिन दोनों को मार्शल के पास ले गया। मेरे खिलाफ बगावत करने वालों को कड़ी सज़ा मिलती चाहिए, नहीं तो बगावत फैल जाएगी और चाचा भतीजा की आंखें निकाल कर कौए को डाल दो। और तभी अपनी पूरी शक्ति से उछला चाचा, तड़ाक। ओह, अरे मुंह क्या देख रहे हो? जिन, इस व्यक्ति को पकड़कर मार डालो। मार्शल, मेरे नियम बड़ा सख्त है। जिसके पास चिराग होता है उसका हुक्म मानता हूँ। चिराग इस समय तुम्हारे बीच में पड़ा है। और चाचा ने चिराग को उठा लिया। चिराग उसके पास है, भागना चाहिए। और तभी डॉक्टर जीरो बंदरों की फौज लेकर वहाँ आ गया। इन सबको गोलियों से भून दो। जिन, इन बंदरों को ठिकाने लगा दो। सिपाहियों, पहले इस लंबू को मार डालो। हा हा, चूहे, तुम्हारी यह हिम्मत, मैं तुम्हें पटकनी नहीं डरता। हाँ, बचाओ बचाओ, भागो। और जिन सबको पकड़कर बाहर ले आया और जाओ अब समुद्र में गोते लगाओ। और उधर, आह, कमबख्त चाचा भतीजे ने मेरी सारी उम्मीदें पर पानी फेर दिया। मैं भी इन्हें बचकर नहीं जाने दूंगा। पूरे बंदरद्वीप में अंडरग्राउंड बारूद सुरंगें बिछाई हुई हैं, क्यों ना मैं इनमें आग लगा दूं। ओह हा, इस पतीले को ख़त्म होते ही पूरे बंदरद्वीप में एक विस्फोट के साथ फट जाएगा और साथ ही चाचा और भतीजा जिन, वैज्ञानिक आदि सब खत्म हो जाएंगे। और हम उड़नतस्त्री से, और इस विस्फोट में से पहले मैं उड़नतस्त्री पर बैठकर दूर अपने ग्रह में उड़ जाऊंगा। और उड़नतस्त्री के पास पहुंचने पर, ओ तुम जनाब, मुझे पता था कि तुम अपनी तकनीक तशरीफ लाओगे, लेकिन हारे हुए बादशाह का आखिरी मोहरा होता है फरार होना। मैं चाहता था कि तुम्हारी मौत सबके साथ विस्फोट में हो। लगता है तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है। विस्फोट? हाँ हाँ, पूरे ग्रह पर बारूदी सुरंग बिछी है, जिसके पतीले में मैंने आग लगा दी है। और पतीला ख़त्म होते ही बड़ाम और सब कुछ ख़त्म। ओह कमीने, चाचा जी जल्दी, बारूद को पतीला ख़त्म होने से पहले पृथ्वी के सभी वैज्ञानिकों को यहाँ से निकालना होगा। और ये सारे वैज्ञानिकों को ग्रह निकालने
निकालेंगे कैसे? यहाँ तो एक उड़न तस्तरी है, वह भी मैं लेकर जा रहा हूँ। उधर बारूद का पतीला जलते जलते बहुत थोड़ा रह गया था, और जिन जल्दी हमारे साथियों को आओ, सबकी जान खतरे में है, और जितने भी पृथ्वीवासी हो सब जिन के पर सवार हो जाओ, और बारूद की सुरंग फटने वाली है, साथ ही मसाइल भी छूट जाएंगी, और पृथ्वीवासियों को लेकर जिन ग्रह से बंदर ग्रह से रवाना हुआ। मार्शल अभी कहीं कहीं नहीं जा सकता भतीजे, जब तक वह मार्शल उड़न तस्तरी में बैठकर उड़ भी गया होगा। मैंने उड़न तस्तरी के ईंधन के सारे नट बोल्ट खोल दिए हैं, और उड़न तस्तरी में, अरे यह उड़न तस्तरी उड़ क्यों नहीं रही? वह बारूदी सुरंग फटने वाली है, और फिर बारूदी सुरंग में विस्फोट हुआ शुरू हो गया। देखो चाचा जी, बंदरों का देश टुकड़े टुकड़े हो गया। हाँ, जैसा बोएगा वैसा काटेगा भतीजे। अपनी पृथ्वी आ गई, सब तैयार हो जाओ। समाप्त दोस्तों।